नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत तेज हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी के साथ पार्टी के अंदर नेतृत्व, रणनीति और गुटीय संतुलन को लेकर चर्चाएं भी चरम पर हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान के सामने सबसे बड़े सवाल यही हैं, राजस्थान में संगठन की कमान अब किसे सौंपी जाए। चर्चाओं में सचिन पायलट का तेजी से बढ़ता ग्राफ और टीकाराम जूली को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं पर भी सियासी आका नजरें जमाए बैठे हैं। पहले बात सचिन पायलट की कर लेते हैं, जिन्होंने साल 2013 से 2020 तक धरातल पर उतरकर संघर्ष किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पायलट ने पार्टी की कमान संभाली थी। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार उपचुनाव में जीत हासिल की और 2018 में राजस्थान में पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनाई। सचिन पायलट को युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच का एक लोकप्रिय ऊर्जावान जन नेता माना जाता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पायलट समर्थक पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लगाने लगे थे, लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे कुछ नहीं चल पाया था। उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद सुर्खियों में बना रहा। अब चूंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्होंने यह जिम्मेदारी 2020 से 2026 तक संभाली है। सचिन पायलट के बाद डोटासरा ने एक लंबी पारी लगातार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर संभाली है। डोटासरा ने अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूत किया और लगभग 15 लाख कार्यकर्ताओं की एक नई टीम तैयार की, ऐसा वो बताते हैं। डोटासरा ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजी कर चर्चाओं में वह बने रहे। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 25 में से 11 सीटें जीती, जिसका श्रेय उनके नेतृत्व को दिया गया, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस 2014 में और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। अब प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर क्या क्या बदलाव संभावित हैं, उन पर बात करते हैं। इन दिनों टीकाराम जूली का नाम चर्चाओं में क्यों है? वैसे भी टीकाराम जूली का बढ़ता कद पार्टी में कई लोगों को खटक भी रहा है। फिलहाल टीकाराम जूली विधानसभा में मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मजबूती के साथ संभाल रहे हैं। अब डोटासरा का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक टीकाराम जूली का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए गंभीरता से सामने आ रहा है। इन संभावनाओं को इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि गहलोत गुट सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस पर संशय बना हुआ है। इस वजह से पार्टी हाईकमान समझौता फार्मूला तलाश कर सकता है, जिसमें जूली को एक संतुलित और स्वीकार्य चेहरा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या सचिन पायलट को दी जा सकती है? इस पर भी चर्चाएं जोरों पर है। कांग्रेस हाईकमान के लिए राजस्थान कांग्रेस में अब 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें गुटबाजी खत्म कर एकजुटता दिखाना, संगठन और नेतृत्व में संतुलन बनाना, चुनाव से पहले स्पष्ट रणनीति और चेहरा तय करना। राजस्थान कांग्रेस इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है। डोटासरा के 6 साल के कार्यकाल के बाद अब सवाल सिर्फ नए अध्यक्ष का नहीं बल्कि पूरे संगठन के भविष्य और रणनीति का है। टीकाराम जूली, सचिन पायलट और गहलोत गुट के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में हाईकमान का फैसला यह तय करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ेगी या गुटबाजी की खाई और गहरी होगी। राजनीति की इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।